नमस्कार दोस्तों। आज 1 मार्च है और आज हम एनालिसिस देखते हैं कि ये मॉर्निंग में मार्केट ओपन होते के साथ होने के बाद ये सडनली धीरे धीरे करके अपर साइड में क्यों चला गया और ये फुल डे में ऐसा मोमेंट क्यों आया। वो नीचे के एंड पे उसने एक भी डिप नहीं लगाया और मार्केट धीरे 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 ऊपर के साइड में क्यों चला गया। तो आज का चार्ट एनालिसिस करने से पहले हम अगर कल का चार्ट एनालिसिस करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कल हम देखते हैं अगर हाई टाइम फ्रेम पर अगर देखते हैं 15 मिनट पर, तो मार्केट ने कल यहाँ ओपन हुआ 29 को एंड उसके बाद उसने ह्यूज कैंडल बनाया, एक सेलिंग दिखाया मार्केट ने और उसके बाद धीरे 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 बाई ऑन डिप रहा मार्केट एंड उसके बाद यहाँ से ये स्विंग बनाते हुए मार्केट ऊपर की ओर निकल गया। राइट। तो एंड मार्केट धीरे धीरे छोटे छोटे स्विंग बनाते हुए मार्केट ऊपर की ओर निकल गया। क्यों निकला? क्योंकि ये एक मॉर्निंग के अंदर ह्यूज सेलिंग आई है और ह्यूज सेलिंग आने के बाद लोगों का प्लान क्या होता है कि मार्केट ने अब रिट्रेस किया है एंड इसके बाद ये मार्केट धीरे धीरे इस तरीके से गिर जाएगा। और यही एक गलतफहमी होती है कि जो रिटेलर्स को ये लगता है कि मार्केट अब गिरेगा और उसी को लेके मार्केट धीरे धीरे ऊपर के साइड में निकलता हुआ चला जाता है। और उसके बाद जब मार्केट यहाँ पर होल्ड कर रहा था तो उसके बाद इसके पास था 46,000 का लेवल और कल एक्सपायरी था, तो डेफिनेट मार्केट यहाँ पर जो सेलर्स थे तो उनको टारगेट करेगा। यहाँ पर जो सेलर्स थे, यहाँ पर जो सेलर्स थे, तो उनको भगाने के बाद मार्केट वहाँ पर सस्टेन कर गया और सस्टेन करने के बाद ये कहा नहीं जा सकता कि मार्केट नीचे आएगा या ऊपर जाएगा नेक्स्ट डे। वो कैसे पता चला? वो मार्केट का इस तरीके से पता चला, अगर हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन लगाते हैं अगर कल के चार्ट के ऊपर, तो मार्केट यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया और यहाँ से सपोर्ट लिया और उसके ये जो 1 घंटे का जो होल्ड किया मार्केट ने, उसके बाद 12:45 के आसपास मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया ऊपर की ओर और यहाँ पे इन सब कैंडलों पे मार्केट जब डाउन साइड की एक मूवमेंट दिखा रहा है छोटी सी, इसके अंदर सेलर्स प्रेस करने की कोशिश करते हैं मार्केट को 46,000 के लेवल पर, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स बैठे हैं, इस लेवल पर सेलर्स बैठे हैं, तो मार्केट उन सेलर्स को निकालने के लिए धीरे धीरे चला जाता है। अब मार्केट इस लेवल से सपोर्ट लेके गया है, इस लेवल से, और यहाँ पर अब मार्केट ये दिखा रहा है 3 बजे के बाद कि मार्केट ने अब इस लेवल को ब्रेक किया है और मार्केट अब नीचे की साइड में निकलने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही मार्केट यहाँ पे ब्रेक करता है इस ट्रेंड लाइन को, तो सेलर्स एक्टिव होते हैं और मार्केट वापस से ऊपर की ओर निकल जाता है। ये जो मोमेंट डिसाइड कर रहा है कि अब मार्केट नीचे की ओर नहीं आएगा शॉर्ट टाइम फ्रेम पर कुछ दिनों के लिए। अब स्टार्ट होता है आज का चार्ट। अब यहाँ पर जो बायर्स बैठे हैं, यहाँ पे इस लेवल पर जो बाय करके गए हैं, इस लेवल पर जिसने बाय किया है और इस लेवल पर बाय किया है कल के दिनों में, तो वो लोग अब सेफ हो चुके हैं, उनकी पोजीशन सेफ हो चुकी है। राइट। जब मार्केट यहाँ ओपन हुई है, क्योंकि अगर यहाँ से लेकर और यहाँ तक का हम एरिया देखते हैं तो वो 500 पॉइंट है, तो मार्केट यहाँ पर अगर चल रहा है, इस लेवल पर अगर काम कर रहा है, तो वो यहाँ से लेकर इस एरिया को, जो यहाँ पर जो बायर बैठे हैं, इनको टारगेट नहीं कर सकता, इनके स्टॉप लॉस नहीं खा सकता, और जब तक इनके स्टॉप लॉस ही नहीं लेगा तो मार्केट नीचे आने का उसका कोई फ़ायदा नहीं। राइट। तो अब हम देखते हैं कि मार्केट ऊपर की ओर ही क्यों निकल गया। अब यहाँ पे सेंटिमेंट्स क्या बनते हैं? अब यहाँ पर है 46,500 का लेवल। राइट। एक साइकोलॉजिकल नंबर है। अगर मार्केट यहाँ पर
थोड़ा सा डिप लेने की अगर कोशिश करता है और फिर जाने की कोशिश करता है तो इस जगह पर बायर्स आएंगे, और बायर्स अगर आएंगे यहाँ पर तो मार्केट ऊपर की ओर नहीं जाएगा, वो नीचे की ओर ही आएगा डेफिनेट। तो इसलिए मार्केट ने बायर्स को चांस ही नहीं दिया। जो रिटेलर्स है उनको लगा कि एक छोटा सा डिप आएगा और उसके बाद हम बाइंग करेंगे, तो मार्केट ने वो चांस नहीं दिया, इसीलिए मार्केट इस लेवल के नीचे नहीं आया। और यहाँ पर जो 46,500 के लेवल के ऊपर जो सेलर्स बैठे हैं, मार्केट एक्चुअल में उनको टारगेट कर रहा है। जब ये धीरे धीरे ये सब कैंडलें बन रही हैं तो यहाँ पर जो इस लेवल पर जो सेलर बैठे हैं, इस लेवल पर जो सेलर बैठे हैं, तो उनको तकलीफ होना शुरू हो जाएगी, और इसलिए मार्केट यहाँ पर होल्ड कर रहा है शुरुआत के 2 घंटे। जब शुरुआत के 2 घंटे मार्केट ने यहाँ पे सस्टेन किया है, और अगर मैं आपको एक ब्रेकडाउन दिखाता हूँ कि जब मार्केट यहाँ से और यहाँ तक जब ट्रैवल कर रहा है, धीरे धीरे सपोर्ट लेके जा रहा है इस ट्रेंड लाइन का, तो यहाँ पर देखना कि इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर जा रहा है, और यहाँ पर मार्केट बार बार ब्रेक आउट दे रहा है, बट वो नीचे नहीं गिर रहा। अगर मार्केट को ब्रेक डाउन देना होता तो वो यहाँ से गिर सकता था। उसके बाद मार्केट फिर ब्रेकआउट दे रहा है, और यहाँ पर फिर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। ये फेक ब्रेकआउट में कन्वर्ट हो सकता था। अगर मार्केट को गिरना होता तो वो यहाँ से भी आ सकता था या यहाँ से आ सकता था, राइट। बट उसने फेक ब्रेकडाउन यहाँ पर दिखाया, और इसके बाद वो अपर साइड में निकल गया, क्योंकि इस लेवल पर ये जितने भी लेवल हैं, इस ब्रेकआउट पर इनके ऊपर सेलर्स भी बैठे होते हैं, तो वो भी वेट करते हैं कैसे ही मार्केट एक किसी ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन दे और वो सेलिंग साइड में जाए। तो इस लेवल पर जैसे ही सेलर्स मार्केट के अंदर आए तो मार्केट अपर साइड में निकल गया। और अब मार्केट के अंदर जो स्टॉप लॉस मिलेंगे वो एक्चुअल में जो 500 का लेवल है, ये जो साइकोलॉजिकल लेवल है, इसके ऊपर जब मार्केट सस्टेन कर रहा है तो जो कॉल राइटर हैं 46,500 के, वो एक्चुअल में निकलना शुरू हो जाएंगे। अगर हम 15 मिनट के चार्ट पर देखते हैं तो यहाँ पर जो सेलर बैठे हैं, जिनकी पोजीशन यहाँ पे रखी हुई है, यहाँ पर रखी हुई है, राइट, तो उन सबको तकलीफ होगी। जैसे जैसे मार्केट धीरे धीरे निकलेगा तो वो लोग अपनी पोजीशन कट करना शुरू करेंगे 46,500 के लेवल पर। फिर उसके बाद जब ये पोजीशन काटेंगे तो 46,600 का नंबर आएगा, 700 का नंबर आएगा। और लोगों को एक्चुअल में क्या लगता है कि मार्केट अभी चलो ये ब्रेक आउट दे दिया, अब गिरेगा मार्केट। जैसे ही थोड़े से सेलर आते हैं तो फिर मार्केट अपर साइड में निकलता है। इस तरीके से एक्चुअल में मार्केट काम कर रहा था। बाय ऑन डिप रहा आज के तारीख में मार्केट, और यहाँ पर मार्केट ने फिर सस्टेन किया। जब वो यहाँ पर सस्टेन कर रहा था, आधे घंटे के आसपास उसने सस्टेन किया, और मार्केट के गिरने के लिए एक अच्छा मौका था। यहाँ पर मार्केट गिर सकता था, बट यहाँ पर जब वो इस साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास सस्टेन कर रहा है 47,000 के आसपास, तो यहाँ पर डेफिनेट सेलर्स लोग एक्टिव हो रहे हैं। तो जैसे ही सेलर्स, और वो इन सब कैंडल्स को देखकर एक्टिव होंगे, जैसे ये कैंडल 1 मिनट पे है और ये सब कैंडल्स हैं, राइट। और जैसे ही वो एक्टिव होंगे, और ये मार्केट बार बार यहाँ पर कुछ एक कैंडल्स भी दिखा रहा है, सेलिंग कैंडल्स, ये सब, तो इन सब पर सेलर्स एक्टिव होते हैं धीरे धीरे। और जैसे ही सेलर्स की ठीक ठाक पोजीशन बनती है तो मार्केट 47,000 के सेलर्स को टारगेट करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए आज का मार्केट अपर साइड में बार बार निकलता रहा और वो जाता रहा। यहाँ पर उसने एक बार फिर ब्रेकआउट दिया। मार्केट ने एक बार भी एक मेजर रिट्रेसमेंट नहीं दिया आज कोई, वो एक बार भी गिरा नहीं, और अपर साइड में कॉन्टीन्यूअस बस होल्ड किया और कॉन्टीन्यूअस निकलता रहा। वो सिर्फ बाय ऑन डिप के ट्रिक पे काम करता रहा, और उसको अपर साइड में जो सेलर्स मिलते गए, और ये सेलर्स थे, राइट, और ये सेलर्स थे, तो एक्चुअल में इस हाई के आसपास आ चुका है। ये जो स्विंग हाई बना हुआ था, अगर हम
यहाँ पर देखते हैं, अगर मैं एक ट्रेंड लाइन लगाऊं, यहाँ से अगर यहाँ तक का एक ट्रेंड लाइन लगाऊं, तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन हमें इस तरीके से मिलेगा, राइट। यहाँ पर मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया, फिर फेल हो गया, फिर गिरा, फिर इसके आसपास ही घूमता रहता है मार्केट, और उसके बाद फिर ब्रेकआउट देता है, और फिर कितने अच्छे तरीके से मार्केट ने डाउनफॉल किया है, और उसके बाद मार्केट ने सस्टेन किया है एंड अपर साइड में निकला। अब वो फुल फोर्स के साथ मार्केट यहाँ से आ रहा है, हालांकि ये सस्टेन नहीं कर पाएगा, ये जो मूव है ये सस्टेन नहीं होगा, ये ज़्यादा दिन रुकेगा नहीं। कल भी शनिवार है और मार्केट ओपन रहेगी, तो वो खैर 2 घंटे के आसपास ही ओपन रहेगी टेस्टिंग पर्पज़ से। बाकी का ये जो मूव है ये सस्टेन नहीं करेगा, नेक्स्ट वीक में ये होल्ड करेगा ज़रूर। इस तरीके से जब ये बिल्कुल बॉटम साइड से अपर साइड पे गया है, तो इस तरीके से ये एक फेक टाइप का ब्रेकआउट है, जो चल गया वो चल गया, बाकी का ये एक टेक्निकल फेल कर रहा है, ये प्राइस एक्शन काम कर नहीं रहा है यहाँ पर। तो बाकी का जब मार्केट यहाँ पर एक्चुअल में होल्ड करेगा 1-2 दिन और उसके बाद निकलेगा अपर साइड में, तो वो सही एक करेक्ट वेव होगा मार्केट का। सो थैंक यू, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।